सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 26 जनवरी 2026 कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 77th। इस पर मैं सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन करता हूं। साथ ही आदरणीय देश के महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री और सभी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, जजेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट स्टाफ, सभी जो इससे जुड़े हुए हैं, पुलिस अधिकारियों, सबको नमन करता हूं। आज हम साधना करेंगे। आज हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 26 जनवरी 2026 सोमवार के दिन 8 नंबर पेज पे कटिंग आती है, जिसका टाइटल है लुटेरों के जेब में चाकू रखकर पुलिस ने दिखाई बरामदगी। रानी बाग में लगभग ऐसी 14-15 FIR दर्ज हुई हैं, जिसके अंदर चाकू, कट्टे दिखाए गए हैं, शराब की बरामदगी दिखाई गई है। इसमें देखो, मैं मेन पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ। एक घटना होती है 29/11/25 को। दो बदमाश एक मोबाइल फ़ोन लूट लेते हैं, जिसके बाद पुलिस दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है, जिनके पास से 2 फ़ोन और 2 चाकू बरामद दिखाती है। 2 फ़ोन और 2 चाकू की बरामदगी दिखाती है। और इस सारे समीकरण का एक वीडियो जो पुलिस ने बरामदगी दिखाई, जैसे ई साक्ष्य ऐप दिल्ली में आजकल चल रहा है, दिल्ली पुलिस यूज कर रही है। एक आदमी छत के ऊपर बैठ के पुलिस की सारी घटना की वीडियो बना रहा था, 4 मिनट 57 सेकंड की, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जिसके अंदर 4 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। SI चौकी प्रभारी SI रोहित संधू, SI अलख राम, सिपाही मनोज कुमार व अमित। ये दिखाया गया है इसके अंदर कि एक एकांत स्थान पर दोनों आरोपियों के साथ में 4 पुलिसकर्मी हैं, और इन पुलिसकर्मियों के जेब में चाकू और फोन रखा जाता है, और एक पुलिसकर्मी उसकी वीडियो बनाता है। फोन और चाकू उनकी जेब में रखने के बाद भी उसकी पुलिसकर्मी एक वीडियो बनाता है और उसको थाने की गाड़ी में उठाकर थाने में ले जाते हैं। किसी ने छत से पूरा घटनाक्रम का वीडियो बनाया। शनिवार सुबह एक्स हैंडल पर अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए ये वीडियो डाला गया था, जिसमें लिखा था कि पुलिस के ऊपर चाकू लगाकर बना रहे अपराधी, पुलिसकर्मी चाकू लगाकर बना रहे अपराधी। वीडियो SP ने तो तत्काल प्रभाव से पेनल्टी चौकी इंचार्ज रही संधू तैनात ऐसे इन सबको लाइन हाजिर कर दी। अब ये सवाल उठता है कि पुलिस के पास अवैध रूप से ये चाकू और ये फोन रखे हुए थे, वो खरीद के लाए या कहाँ से लाए, चोरी करके लाए या किसी चोरी का माल उन्होंने अपने पास रखा था। हर तरीके से ये अवैध तरीके से रखना जुर्म था पुलिस अधिकारियों के पास। फिर किसी आदमी को, निर्दोष आदमी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए इसको रखना, ये भी अपराध है दूसरा। तीसरा, उसको रखने के बाद सरकारी उसको एक वीडियो बनाई गई, जिसको संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, थाने के रिकॉर्ड में रखा गया। सरकारी पावर का मिसयूज, प्लांट ऑफ एविडेंस आ गया। ये भी एक बड़ा अपराध हो गया किसी की जिंदगी खराब करने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो है इसके अंदर जो है 3 साल तक की सजा है। पहले 411 IPC के अंदर ये सेक्शन होता था, अब 317 का पार्ट 2 में ये सेक्शन है। तो अब ये देखना चाहिए BNS के अंदर। तो ये सारी घटनाओं से पता चलता है कि अभी भी आज की डेट में, अब अगर ये वीडियो सामने नहीं आती 4 मिनट 57 सेकंड की, जो किसी ने छत पे बैठ के बनाई पुलिस की घटनाक्रम की, तो आज 77वें इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, संविधान दिवस पर, ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, निर्दोषों को फंसा रही है और झूठे साक्ष्य गढ़ती है, उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग करती है, न्यायालय में पेश करती है। 10, 15, 20 साल मुकदमे चलते हैं, लोग जेलों के अंदर जा रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये सब काम सरकारी ऑन ड्यूटी हो रहा है। और पूरे देश के अंदर अगर आप ये देखो कि अगर ये 4 मिनट 57 सेकंड नहीं आती, तो कई करोड़ रुपया लग जाता है आदमी को झूठे मुकदमों से बाहर निकलने में, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के अंदर। तो ये आज एक न्यू कमर्स के जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो कैसे वो लोग अपनी प्रैक्टिस करें और कैसे वो आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि अब जो दिल्ली के अंदर BCD के इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे कानूनी अधिवक्ताओं से मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं। मैंने पिछले 10-12 साल के अंदर, 13 साल के अंदर, लगभग 2012 से अब तक में, मैंने बहुत सारे अधिवक्ताओं की न्यू प्रैक्टिस देखी है। बहुत सारे अधिवक्ताओं के साथ रह के मैंने उनको बहुत तरीके से बारीकी से काम करते हुए देखा है। तो ये अब एक सवाल है कि मैं चाहता हूं और प्रार्थना भी करूंगा कि जो BTCD के बड़े बड़े एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स खड़ी हो रही हैं, वो जूनियर्स एडवोकेट्स को गाइड करें। इस तरह के फर्जी केसों से जब पुलिस एक अवैध रूप में संपत्ति रखती है, अवैध रूप से किसी की जेब में रख के उसका वीडियो बनाती है, अवैध रूप से सरकारी कागज दस्तावेज की DD एंट्री करके रिकॉर्ड तैयार करती है, चार्जशीट तैयार करती है, पुलिस केस डायरी तैयार करती है, न्यायालय में जाती है,
प्रोसिक्यूशन उसको अप्रूवल दे देता है, कोर्ट उसको सजा सुना देती है। तो इन सब चीज़ों से निकलने का रास्ता मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग की जरूरत है। जो बीसीडी के अंदर जो आज बहुत सारी संख्या के अंदर बड़े बड़े अनुभवी लॉ फर्म और एडवोकेट्स खड़े हो रहे हैं, वो जूनियर एडवोकेट्स के लिए कुछ मदद करें। और पुलिस की इस तरह की जो मनमानी है, जो कुछ लोग, पुलिस सारे केस तो मैं फर्जी नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे केस होते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर पुलिस ही कंप्लेनेंट होती है, और जब पुलिस कंप्लेनेंट होती है तो वो केस कन्विक्शन की ओर चला जाता है, और कहीं ना कहीं उस आदमी के लिए मुकदमा लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लाखों से करोड़ों का खर्च हो जाता है। अगर किसी केस में कंप्लेनेंट पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने सबूत बनाए हैं, तो उस फर्जी मुकदमे से विक्टिम के लिए निकलना बहुत असंभव हो जाता है। ये मैं आपके सामने समझ रहा हूँ। और जब कोई खासतौर से न्यू एडवोकेट्स होता है, लॉ फर्म तो इनका सामना कर लेती हैं, लेकिन लॉ फर्म को अपना शेयर और अनुभवी एडवोकेट जो है 20 साल 30 साल 25 साल जिनकी प्रैक्टिस है, अब वो समय आ गया कि वो न्यू एडवोकेट्स को वो दें। और जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट बार्स पे मैं ये पहले भी कई बार बात उठा चुका हूँ कि एक रूटीन जो है, एक सेशन होना चाहिए 1 घंटे का 2 घंटे का हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे वो न्यू कॉमर्स एडवोकेट्स जो हैं उनके लिए समस्याओं का समाधान कर सके, उनको ट्रिक्स बता सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सेशंस के अंदर बता सके। ये काम हो सकता है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर 2 घंटे का भी सेशन चले हर एक डिस्ट्रिक्ट बार में एक फिक्स टाइम पे, तो मेरे को लगता है कि कुछ हो सकता है। और एक सेंट्रलाइज मैं कहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक बार का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर, जिसपे कोई भी एडवोकेट 24 घंटे अपनी समस्या को शेयर कर सके, और उसका एक डिजिटलाइज नंबर मिले कंप्लेंट का उसको, ताकि जब वो समस्या की समाधान हो जाए तो वो अपना उसका एक कन्वर्सेशन रहे, एक अकाउंटेबिलिटी रहे। तो ये एक मेरी मांग है उन सभी जो लोग अब चुनाव में खड़े हुए हैं बीसीडी के, और मैं तो 2 लाख से ज़्यादा एडवोकेट दिल्ली में और पूरे भारत में 23 लाख से 27 लाख है, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो मैं जरूर चाहूँगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ये बात जो है वहाँ तक पहुँचे, और इसमें कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान निकले। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।